आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। जम्मू में एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला आया जिसकी सीसीटीवी फुटेज अगर आपको दिखाएंगे आप भी हैरान हो जाएंगे। एक 72 साल की बुजुर्ग महिला पे एक युवक ने जो है वो हमला बोल दिया और इतनी बुरी तरह से उनपे हमला किया है। उसकी सीसीटीवी फुटेज अगर आप देखोगे आप सोचोगे कि ये जम्मू के दृश्य है या किसी बाहरी राज्य के हैं। आखिरकार जम्मू में हो क्या रहा है। जम्मू से ये तस्वीरें जो है वो साझी कर रहे हैं। आप बुजुर्ग महिला को देख सकते हैं कि इनकी कंडीशन जो है वो इस समय बहुत ज्यादा खराब है और एक व्यक्ति ने जो है वो इन पे हमला बोल दिया। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अंकिता है। अंकिता जी, क्या हुआ माता जी को? इतनी चोटें जो है वो कैसे लगी? एक्चुअली मम्मी रोज हमेशा सुबह जो है वॉक वगैरह के लिए जाते हैं। तो मम्मी जो है कल थोड़ा बारिश का माहौल था, बारिश थी ये थी, तो कल थोड़ा सा वो लेट ही निकले। मतलब नहीं तो ये सुबह 5:30-6 बजे ही निकल जाते हैं, अपना कॉलोनी में ही रूटीन वॉक करते हैं, बाहर कहीं नहीं जाते हैं। तो कल क्योंकि बारिश हो रही थी ये था, तो ये थोड़ा सा लेट 7-7:30 के करीब निकले हैं और अपना वॉक करके बस आप मान लीजिए हमारे घर, हमारा साथ वाला जो घर है वहाँ के गेट तक पहुँच गए थे। तो इतने में कोई युवक आया सामने से और दौड़ता दौड़ता आया और एकदम इनको जो है मारने लग गया। अब उसका इंटेंशन क्या था हमें नहीं पता। उसने पहले इनको मतलब चांटे मारे हैं, उसके बाद में इनको धक्का दिया, मतलब यहाँ जो रिब्स होती है यहाँ पे मुक्का वुक्का मारा है, फिर नाली थी उसमें धकेल दिया, ये किया, ड्रैग किया। अब जब हम लोग जब तक शोर सुनते बाहर आते, क्योंकि जनरली क्या है कि कल थोड़ा त्योहार का भी माहौल था, तो हम घर में ही वो सब जो था ज्येष्ठ अष्टमी का था, तो हम वो सब तैयारियां कर रहे थे। तो इसलिए हमने ध्यान नहीं दिया कि बाहर कुछ शोर है। जब ज्यादा शोर हुआ तो तब हम जो है अंदर आए हैं। माता जी, क्या हुआ आपके साथ? तो बस वो आया, दौड़ा दौड़ा, वो मुझे चांटे मारने लगा। मैं अपने गेट की तरह जा रही थी, फिर इसने मुझे यहाँ मुक्का मारा, धकेल दिया नीचे। मेरा सिर जो है नाली में ही चला गया। फिर फिर मेरी दोनों टांगे उठा के पीछे तक ले गया। मेरे पीछे रिब्स में सारा टक 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 की आवाज आई इतनी। वो पीछे से वो स्पाइनल कॉर्ड में आवाजें निकली, मेरी चीखें निकलने लगी, उससे ज्यादा दर्द हो गया। बस। कुछ जानते हो आप उसे? ना, बिल्कुल नहीं जानती है, कभी देखा भी नहीं था। कभी नहीं? पहले कभी इस तरह का हादसा आपके साथ? नहीं, कभी नहीं। क्या पता चला वो कौन है लड़का? एक्चुअली लकीली हमारे पड़ोसी का सीसीटीवी कैमरा था, तो उन्होंने उसमें से हमें फुटेज दी और वो फुटेज जो है फिर मेरे हस्बैंड ने उसमें से ना स्क्रीनशॉट्स ले लिए। तो उस लड़के का चेहरा उसमें साफ साफ दिखने लगा। तो इन्होंने मतलब कॉलोनी के सारे लोग क्योंकि जमा हो गए थे, बहुत मतलब पहले कभी हुआ नहीं है ऐसा, तो एक वारदात थी, तो सब लोग यहाँ पे थे। तो सबको वो फोटो ऐसे इन्होंने दिखाया कि मतलब ये देखिए ये लड़का जो है आप इसको जानते हो। तो हमारे यहाँ पे शायद एक मिस्त्री जी हैं, उनकी वाइफ ने पहचाना, तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो शायद बोड़ी चौक पे ऑटो चलाता है, ये वही लड़का है। तो हमें समझ ही नहीं आया क्योंकि वो इस कॉलोनी का भी नहीं है और हमारा कभी ऑटो में आना जाना होता नहीं, क्योंकि हमारे पास अपनी गाड़ी है और क्योंकि माता जी को आर्थराइटिस है ये है, तो हम इनको कभी भी गाड़ी मतलब ऑटो से नहीं ले जाते हैं, हमेशा गाड़ी से ले जाते हैं। तो हमें कुछ समझ नहीं है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो मतलब एक ऑटो वाला था तो उससे क्या परेशानी थी, क्या दिक्कत थी और क्यों मतलब एकदम सुबह 8:15 के बजे ये इंसिडेंट हुआ। तो उस टाइम पे तो लगभग सब लोग जाग गए होते हैं, छोटे बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। मतलब ऐसा नहीं था कि ये रात के अंधेरे में हुआ है या गपचुप हुआ है। आप सीसीटीवी फुटेज में भी देख सकते हैं कि उन्होंने जो हमें पड़ोसियों ने दी है। ऐसी वीडियोस को जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, मैं जिस मोहल्ले में इस समय मौजूद हूं ये वही मोहल्ला है जहां पर एक रिटायर्ड प्रिंसिपल और उसकी पत्नी की जान ले ली गई थी और लेने वाला भी कोई और नहीं, ऑटो चालक ही था। और ये दूसरा मामला जो है वो सामने आया है। आखिरकार जम्मू में हो क्या रहा है, किस तरह से एक युवक जो है वो दौड़ता हुआ आता है और दौड़ते आते हुए वो जो है इस 72 वर्षीय महिला पे जो है हमला बोल देता है। और ये तस्वीर जो है उसकी आप तक साझी कर रहे हैं, तो देखें कि किस तरह के हालात जो हैं अब जम्मू के बन चुके हैं। यानी कि अब बुजुर्ग महिलाओं पर ही हमला जो है वो शुरू हो चुका है। तो साथ के साथ शेयर कीजिए, अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो पूरा ध्यान रखिएगा, उन्हें अकेले बाहर मत भेजिएगा। जिस तरह के ये हालात जो हैं, ये पहला ऐसा मामला सामने आया है जिसमें बुरी तरह से आप देखें कि अगर फुटेज आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, इस फुटेज में जो है वो किस तरह से महिला को जो है वो बुरी तरह से वो जो है मार रहा है।
फिलहाल पोनीचक पुलिस ने जो है उस युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मैम, पुलिस से कितना सहयोग जो है अभी तक मिला? नहीं, पुलिस ने, मैं अप्रिशिएट करूंगी कि जैसे ही उसको आइडेंटिफाई किया गया तो पुलिस ने उसको तुरंत ही जो है कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। एंड वो जो मतलब युवक है उसको पकड़ा है। अब हमने एक फॉर्मल कंप्लेंट भी दर्ज की है। हम एफआईआर का वेट कर रहे हैं पुलिस के, क्योंकि हमारा शायद दुमाना आता है। ये पुलिस जो मतलब है पोनीचक एक चौकी है छोटी सी, तो यहाँ पर वो लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी रिटन कंप्लेंट उन्होंने ली है। उन्होंने कहा है कि एफआईआर जो है वो दुमाना से होगी, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे। तो हम उसी का वेट कर रहे हैं। 24 घंटे तो हो चुके हैं, पर मुझे लगता है कि पुलिस जो है, कल भी उनका रात को फोन आया था कि शायद वो आएंगे और पूरा बयान लिया जाएगा। पूरा मतलब जो यहाँ लेआउट है उसको भी देखेंगे। किस तरह का डर का माहौल है? क्योंकि अगर बात करें, पहले भी एक इंसिडेंस जो है वो हो चुका है जिसमें रिटायर्ड प्रिंसिपल और उनकी पत्नी की जान ली गई है, और वो भी एक ऑटो चालक। नहीं, डर का माहौल तो है। देखिए, कल रात को मेरे घर पे 2 छोटे बच्चे आए और वो 3rd और 4th में ऐसे पढ़ते हैं। तो उन्होंने भी मुझे ये कहा कि दीदी, हम ना सुबह ऑटो से स्कूल जा रहे थे तो हमने देखा कि आंटी नाली के साइड में बैठे हैं। तो कहते हमें ऐसा लगा कि शायद आंटी को चक्कर वक्कर आया है, क्योंकि ऑटो है, झट से निकल गया। तो वो छोटे बच्चों ने भी ये नोटिस किया था कि इन्हें लग गई है। तो फिर पता चला कि ऐसा इंसिडेंट है। अब पता है क्या हो गया कि हम लोगों की कॉलोनी में पार्क है, शाम को सब लोग बड़े बुजुर्ग जवान निकलते हैं, घूमते हैं। अब इस इंसिडेंट से देखिए हम सब दहल गए हैं। देखिए, मैं खुद की बात करूं तो मैं भी शाम को वॉक पे निकलती हूँ, और ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग निकलते होंगे। अब जब ऐसा हुआ है तो इससे क्या हो जाता है ना कि हम सब अब डर गए हैं। आपने अभी भी नोटिस किया, आप हमारे घर पे, मैंने 2-2 कुंडियां लगा के रखी थी, क्योंकि अब डर का माहौल है। एक तो मोहल्ले में पहले भी ये इंसिडेंट 6 महीने पहले हुआ, अगेन ये एक और हुआ, वो भी दिन दहाड़े हुआ था, ये भी सुबह, मतलब इतनी अर्ली मॉर्निंग नहीं थी। तो दोनों जो वाकये हुए हैं उससे सच में यहाँ पे बहुत लोग कांप गए हैं। तो मैं भी आशा करूंगी कि यहाँ पर जो है सिक्योरिटी का पूरा ध्यान दिया जाए इस कॉलोनी में। आंटी जी, अब कैसी कंडीशन है आपकी? कुछ नहीं ऐसा। खुद तो आप बेड से उठ ही नहीं पा रहे हो बिना हाँ, सपोर्ट के। बिल्कुल। आप देखिए ना, इनको यहाँ पर पूरा मतलब जो जख्म है, इनकी जो पूरी मतलब इनकी ना कपड़े पीछे से फट गए थे। यहाँ भी रोड़ा चढ़ा हुआ है। यहाँ पर पीछे पूरी स्वेलिंग है, इनके कपड़े फट गए थे। जब मैं इनको हॉस्पिटल लेकर गई हूँ तब भी मतलब ये चल नहीं पा रही थी, हमें इन्हें स्ट्रेचर पे लेके जाना पड़ा। तो इनकी कंडीशन ही नहीं है मतलब कल से। और सबसे ज्यादा देखिए, आप फिजिकल पेन जो है एक बार के लिए इंसान का इलाज कर सकते हैं, मगर एक मेंटल ट्रॉमा होता है। ये 20-25 साल से इस कॉलोनी में रह रही है। इन्होंने यहाँ पर मतलब बहुत कम मकान थे, अब तो पूरी कॉलोनी भर गई है। तो इन्होंने मतलब यहाँ पे अच्छे से अपना वक्त बिताया है। तो अचानक से ऐसा हो जाना, वो भी वृद्ध आयु में, जबकि बूढ़े लोगों को तो सब नमस्ते करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, और कोई बूढ़े को ऐसे अटैक कर, जो हेल्पलेस है, जो ना फाइट कर नहीं सकता, तो इनको डर बैठ गया है। अब होता है, ये दहशत फैल जाती है। ये कल इन्हें क्या क्या डैमेज हुई है? इनको तो देखिए, हम लोगों ने तो अभी इनकी जो जांचें करवाई हैं उसमें आया है कि इनका पूरा जो स्पाइनल कॉर्ड, जैसे मम्मी ने कहा ना, उसने दोनों पैर उठा के इनको पटक दिया था तो आवाजें आई थी। तो इनके यहाँ पे स्वेलिंग है, रिब्स में स्वेलिंग है, स्पाइनल कॉर्ड में है, इनका जो है ये पूरा फेस, हाथ, वो सब भी डैमेज है। इनको यहाँ पूरी टांगों में नील पड़ चुकी है, जख्म छिल गया था पूरा, इनके बाल नोचे गए थे। मतलब ऐसी कंडीशन थी कि मतलब ये कल रात से सोई नहीं है, क्योंकि नींद में मैंने इनको जैसे थोड़ी सी दवाई लगाने की कोशिश की ना, तो ये अचानक से ऐसे डर गई। मतलब एक होता है ना किसी अनजान का हाथ, हालांकि मैं बेटी हूँ, लेकिन इनको वही सहम गई थी ये, वो समझ के। तो देख सकते हैं जम्मू के हालात किस तरह के बन चुके हैं, किस तरह से एक बुजुर्ग महिला जो अपने घर की ओर बढ़ रही थी, एक शख्स पीछे से दौड़ता हुआ आता है और इन पर बुरी तरह से अटैक कर देता है, जिसमें इन्हें गंभीर चोटें आई हैं। इनकी हालात आप देख सकते हैं। बेड से अभी जब इन्हें उठाया गया है तो काफी मुश्किल और काफी ज्यादा पेन में है। ये दर्द, पेन जो है धीरे धीरे हील हो जाएगा, मगर जिस ट्रॉमा से ये गुजरी हैं क्या उसे भूल पाएंगी? आपने देखा कि इनकी बेटी का साफ कहना कि जैसे ही इन्हें छूती भी है तो ये डर के उठ जाती हैं कि कहीं वो शख्स दोबारा तो नहीं आ गया। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। और जिस तरह का दुखद पल सामने आया कि जिस तरह से परिवार द्वारा कहा गया कि ये कोई ऑटो चालक है जिसे फिलहाल पोनीचक पुलिस ने जो है वो पकड़ लिया है, मगर फिर मैं आपसे अपील करूंगा कि अपने बड़े बुजुर्ग जो घरों में हैं उनका ध्यान रखें। दुखद खबर इस समय जेके चैनल के माध्यम से देखते हुए, मैम मैं फिर एक बार इनका नाम जानना चाहूंगा। इनका नाम मिसेस विजय जाड़ू है।
विजय जाड़ू जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकली घायल हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटरनल इंजरीज जो है वो इन्हें है। शेयर कर दें और अपने परिवार का ध्यान रखें। एसएसपी जम्मू से भी अपील है, इस मामले में फास्ट ट्रैक जो है जांच होनी चाहिए और कल्प्रेट को जल्दी और आसानी से ना छोड़ा जाए। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।